ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक नई और प्यारी सी दिन की शुरुआत करते हैं। आइए अपने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए एक नया दिन, एक नई शुरुआत करते हैं। बाबा, हम आपके दीदार से शुरू करते हैं एक नया दिन। आपकी रहमत, आपकी कृपा से शुरू करते हैं एक नया दिन। दिन हो, कोई कार्य हो, कैसा भी कुछ हो हमारी ज़िंदगी में, हम आपके नाम से शुरू करना हमारी पहली आदत है। हे प्रभु, हे साईनाथ, देवा कृपा करना कि ज़िंदगी में सदैव आपका नाम हमें यूं ही हमेशा एक अच्छा मार्ग दिखाता रहे। आपका नाम लेने से हमारा हर कार्य जो नहीं भी बनना होता प्रभु, वो बन जाता है। आपकी कृपा इसी प्रकार इस परिवार पर सदैव बरसती रहे, मेरी आपके श्री चरणों पर ये प्रार्थना है। जो भी जिस तकलीफ़ से, जिस भी इच्छा से, जिस भी भाव से कोई आपसे प्रार्थना करता है प्रभु, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करना, सबके बिगड़े काम बनाना, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, हमारी आपसे ये प्रार्थना है। जो तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ें दूर हो जाएं, जो किसी समस्या से घिरे हुए हैं उनकी समस्या का समाधान हो जाए, सबका जीवन साईमय हो जाए, सबका जीवन खुशियों से भरपूर बन जाए। मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और आज का दिन सभी के लिए शुभ रहे, मंगलमय रहे, सभी के हर कार्य को सफलता मिले। और आज जो भी कार्य कोई करे उन्हें उस कार्य में खुशी मिले, सुकून मिले और बाबा की कृपा से सभी लोग स्वस्थ रहें। कुछ नाम जो नहीं लिए गए थे आज बाबा के चरणों में हम लेकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनका जीवन खुशहाल रहे। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी कुसुमलता आंटी जी का, जो कुछ दिनों से किसी समस्या में अपनी हेल्थ को लेकर बहुत परेशान है। मालिक उनकी परेशानी को, उनके परिवार की जो भी ये समस्या है, आप उसका समाधान करें, उन्हें एक अच्छा स्वास्थ्य दें, खुशियाँ दें उनके जीवन में। और हमें बहुत जल्दी ये सुनने को मिले कि कुसुमलता आंटी जी बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं, बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तो मैं आपके बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि साईनाथ उन्हें अच्छा स्वास्थ्य जल्द से जल्द दें, उनकी जो सेहत है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। आप सभी लोग जब भी पाठ में बैठें, प्रार्थना में बैठें, मालिक से प्रार्थना कीजिएगा प्रभु इनकी सेहत अच्छी हो जाए। कृपा करें, दया करें, क्योंकि अब हमने साईं चरणों में कह दिया है, अब दोबारा कहने की आवश्यकता यहाँ होती नहीं। एक बार कह दिया, उसके बाद विश्वास रखने की आवश्यकता है, शंका करने की नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी प्रार्थना साईनाथ ज़रूर स्वीकार करेंगे। 26 अप्रैल को मालापुरी जी का जन्मदिन था, हम उन्हें विश नहीं कर पाए थे। साईनाथ दया करें, मालापुरी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ उन्हें खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, उनके जीवन की हर समस्या का समाधान होकर जीवन में खुशियों का आगमन हो। हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि देवा सदा इन्हें रहमत इनके परिवार पर बरसती रहे और आपके आशीर्वाद से इनके जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन होता रहे। और 25 तारीख को मीना खन्ना आंटी जी के पोते का बर्थडे था, जिनका नाम नैतिक है। नैतिक को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, बाबा की कृपा सदैव बरसती रहे, जीवन में सफलता, हर एक इच्छा पूरी हो। मेरी बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है कि साईनाथ सदा चेहरे पर मुस्कुराहट बना कर रखें और जीवन में खूब सारी सफलता मिले। जय जय साईनाथ। और आज शिल्पा रवि नारायण जी की मैरिज एनिवर्सरी है। साईनाथ दया करें, इनके जीवन में खूब सारी खुशियों का आगमन हो, साईं कृपा से इनका जीवन खुशहाल बना रहे, साईंमय बना रहे, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। रोहित रोज़ी जी की मैरिज एनिवर्सरी है। साईं दया करें, इनके जीवन में भी खुशियों का आगमन हो, हर दिन खुशियों से भरपूर बना रहे, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और आज साक्षी भाटिया जी का जन्मदिन है। साक्षी भाटिया जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ इन्हें खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, जीवन के हर कार्य को सफल बनाए देवा। इनकी जो भी इच्छा मनोकामना हो, बाबा की कृपा से हर एक विश पूरी हो। लाइफ का जो भी काम है वो बाबा की कृपा से सारे काम बन जाए। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि साईं दया करें और सदैव 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 इन्हें खुशी रखें। तो ये कुछ नाम थे। जो नाम नहीं आ पाए क्षमा चाहते हैं, कल की प्रार्थना में ज़रूर शामिल किए जाएंगे। तब तक के लिए आशीर्वाद देते रहिए सभी को जिनका जन्मदिन है, जो प्रार्थना करते हैं, जिनकी सेहत ठीक नहीं है, मालिक उनकी सेहत को
बिल्कुल ठीक कर दे, क्योंकि दीवा चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आइए आज की लीला को सुन लेते हैं। लीला को सुन करके आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम अनु। ओम साई राम साई दीदार परिवार। मेरा नाम पुष्पलता है। मैं बिहार पटना से बोल रही हूँ। मैं साईं बाबा से काफ़ी समय से जुड़ी हूँ। काफ़ी समय से बोले तो 14-15 वर्षों से जुड़ी हूँ। मैं मंदिर जाती हूँ, अभी थोड़ा कम हो गया है, बट थर्सडे को मैं मंदिर जाती थी ज़्यादा, अब थोड़ा कम जाती हूँ। मैं साईं दीदार जो चैनल है उससे मैं कब से जुड़ी हूँ उतना ख़ास याद नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि जब से चैनल अनु स्टार्ट की है ना, कुछ समय के बाद से मैं जुड़ चुकी थी साईं दीदार चैनल से। बाबा का प्रार्थना रोज़ सुनती हूँ और इस प्रार्थना से मैं अपनी बहन लोग को भी जोड़ी, भाभी को जोड़ी और भी कुछ लोगों को जोड़ी। सभी लोग प्रार्थना सुनते हैं, सभी को बहुत अच्छा लगता है साईं परिवार के साथ प्रार्थना में बैठना। और जैसे मैं और साईं परिवार के सभी लोग साईं प्रार्थना सुनने से सुकून मिलता है, उसी तरह सबको सुकून मिलता है। सभी लोग मेरे को फ़ोन करके बताती है कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी है अनु वो बहुत अच्छी है, बहुत उसका आवाज़ बहुत अच्छा है। जैसे लगता है कि बाबा ही उसको चुन लिए हैं कि तुम्हारे द्वारा ही सबका कल्याण होगा। तो अनु बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छे से सबको मतलब ये प्रार्थना मतलब करती हो, जो भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक दिन ना सुनूं तो किसी काम में अगर व्यस्त है, कहीं बाहर निकले तो नहीं सुनते, तो दिमाग में रहता है कि अभी तक नहीं सुने हैं, अब सुनेंगे अब सुनेंगे, करते करते समय हो जाता है, तो ये अब तो जाकर सुनते ही हैं, तब आगे का कोई काम करेंगे। इस तरह का बेचैनी रहता है जब तक ना सुनूं। कभी कभी ऐसा होता है जो बाहर चली जाती हूँ, चाहे किसी काम में व्यस्त हो जाती हूँ, तो ये बेचैनी हर साई परिवार को है कि जब तक ना सुने वो बेचैन रहती है, जब सुन ले तो सुकून मिलता है। ये बहुत अच्छा सबके लाइफ में आ गया है कि मतलब कि बाबा से जब तक ऐसा लगता है बाबा से बात कर रहे हैं, बाबा मेरा सुन रहे हैं, हम बाबा के सुन रहे हैं, तो इतना जो भी समय तक प्रार्थना होता है उतना समय तक बहुत अच्छा लगता है और पूरा दिन उस पर चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और सबके जीवन में खुशियाँ भी आ रही है। बाबा प्रॉब्लम अगर मतलब कि कहीं से अगर कुछ प्रॉब्लम भी आया तो बाबा तुरंत क्षण भर में उसे हटा देते हैं। तो मेरे साथ बहुत लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। पता नहीं, मेरे को बोलने नहीं आता है, इसलिए मैं लीला शेयर करने में थोड़ा हिचकिचाती हूँ कि बोलने तो आता ही नहीं है, तो इसलिए लेकिन बहुत सारा लीला है मेरे साथ हुआ। हम धीरे धीरे सब लीला शेयर करेंगे, लेकिन ये लीला जो मैं सुना रही हूँ ना, वो बाबा ही बोले हैं कि एकदम सुनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत सारा हम लीला किए हैं और तुम सुना नहीं रही हो, तो शायद बाबा इसीलिए ऐसा कुछ किए और तुरंत तो मतलब बाबा ठीक कर दिए। तो इसलिए बाबा बोले, ऐसा लगा कि बाबा बोले कि लीला शेयर करने के लिए हमको, कि तुम करती नहीं हो, इतना सारा लीला तुम्हारे साथ किए और तुम करती नहीं हो। तो मैं बाबा से सॉरी भी बोली हूँ कि बाबा सॉरी। तो बस इसलिए ऐसा कुछ बात नहीं है कि मैं क्यों नहीं करती हूँ, बोलने ही नहीं आता है, मैं क्या करूँ। तो लीला ये है ना कि मेरी भाभी, मेरे भाई भौजाई को ना छोटी है, तो एनिवर्सरी था 25 एनिवर्सरी, तो शानदार पार्टी रखी थी, तो हम लोग गए थे पार्टी में। पार्टी बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा से पार्टी हुआ, हम लोग बहुत इंजॉय किए। फिर मैं और मेरा बच्चा मायके ही में रुक गए, मेरी दीदी भी रुकी, और मेरा एक भतीजा है, तो भतीजा ही बोला कि नहीं जाना है बुआ, आज रुकना पड़ेगा, आज रुकना पड़ेगा। तो वो भी बाहर चला जाता है पढ़ने के लिए, तो वो भी आया था, तो हम भी सोचे कि रुक जाते हैं। ये भी तो
परसों चला ही जाएगा, तो एक दिन हम लोग समय बिताते, एक साथ एंजॉय करते। तो मैं रुक गई थी 22 को शाम में ऐसा हुआ कि मेरा भाई भतीजा मार्केट निकला कुछ लाने को। तो मार्केट निकलना मतलब 15-20 मिनट हो चुका था, तो कॉल आता है कि एप्पल का मोबाइल गिर गया। तो सबके चेहरा पर सब दंग रह गए, सबका चेहरा उदास हो गया एकदम। हम लोग एंजॉय कर रहे थे, 21 को तो एंजॉय किए, 22 को भी हम लोग घर पे एंजॉय कर रहे थे। सबका चेहरा एकदम उदास हो गया कि एप्पल का फ़ोन गिरा दिया, इतना कल अभी पार्टी में इतना खर्च हुआ, एप्पल का मोबाइल गिरा दिया, अब क्या होगा। एकदम ऐसा एकदम माहौल एकदम ख़राब हो गया था घर का। फिर हम पूजा रूम में जाकर बाबा से प्रार्थना करने लगे। जो भाभी है वो भी अपना प्रार्थना करने लगी। फिर सब लोग बात करने लगे कि मोबाइल गिरा दिया। सबके अंदर ये बात चल रहा था कि गिरने के बाद फिर मोबाइल मिलेगा थोड़ी, वो भी चलती भीड़ भाड़ वाली रोड में, और 7-7:30 बजे की बात है शाम को, तो मिलने वाली बात थोड़ी है। सबके मन में ये चल रहा था, मेरे भी मन में ये चल रहा था। फिर मैं बाबा से बोली, बाबा प्लीज़ बाबा मोबाइल दिला दीजिए, कैसे भी करके मिल जाए बाबा, कैसे भी करके मिल जाए। मन मैं बाबा के पास प्रार्थना करने लगी, पूजा पास। और फिर हॉल में आकर बैठी, सब भाभी पूरा उदास एकदम। फिर मैं कुछ नहीं बोल रही थी कि मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन सब लोग का बात सुन रही थी। कोई बोल रहा था कि एक बार गिरने के बाद मोबाइल मिलता है। फिर मेरा बेटा बोला कि अरे मिल जाएगा, वो एप्पल का मोबाइल में यही तो खासियत है कि उससे पूछिए आईडी पासवर्ड। तो हम लोग को थोड़ा राहत मिला। तो फिर आईडी पासवर्ड जब पूछे भतीजा से, उसकी मम्मी पूछी कि आईडी पासवर्ड बता, तो वो बोला कि आईडी पासवर्ड हमको याद नहीं है। अब तो एकदम और भी माहौल ख़राब हो गया। मेरा बेटा बोला कि जब आईडी पासवर्ड ही भूल गया तो अब नहीं मिल सकता है, क्यों एप्पल में यही खासियत होता है कि आईडी पासवर्ड आपको याद है तो कहीं भी रहेगा मोबाइल तो मिल जाएगा, लेकिन अब जब याद ही नहीं है तो नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा बेटा बोला। तब अब मैं फिर से पूजा रूम में गई दौड़कर, बाबा नहीं बाबा आप मिल जाएगा, आप ये चमत्कार कर सकते हैं कि आईडी पासवर्ड, तब उसको याद नहीं है। सब मेरा गला भरने लगा था कि उस आईडी पासवर्ड तो उसको याद भी नहीं है, अब कैसे मिलेगा बाबा। लेकिन आप दिला देंगे, हमको पता है आप दिला देंगे, आप तो कुछ भी कर सकते हैं बाबा, प्लीज़ आप अगर ये मोबाइल दिला देंगे तो मैं तुरंत अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी प्रार्थना में। ये बोलकर फिर मैं हॉल में गई। एक बेचैनी, कभी हॉल में कभी पूजा रूम में जा रही थी। भाभी से बार बार पूछ रही थी कि रिंग करो ना, कि रिंग हो रहा है, तो बोली हाँ रिंग हो रहा है। तो कोई बोला कि रिंग हो रहा है, तो अभी तक वहीं के वहीं गिरा हुआ, कोई उठाया नहीं, क्योंकि मोबाइल उठाएगा तो स्विच ऑफ कर देगा, तो रिंग नहीं होगा। इसका मतलब जहाँ गिरा हुआ है वहाँ है। तो फिर मैं पूजा रूम में गई, बाबा मोबाइल नज़र पड़ जाए, भाई भतीजा खोज रहा था। तो भाभी बोली कि फ़ोन करो ना, मिला, लेकिन नहीं, जहाँ जहाँ गया है लोग वहाँ वहाँ ढूंढ रहा है कि कहाँ गया है, ढूंढ रहा कि फिर मेरे मुंह से निकले मिल जाएगा। मेरी बहन भी बोली मिल जाएगा। अब सब लोग बोलने लगा मिल जाएगा। ऐसा बोलने पर ना कॉल आया, 5 मिनट के बाद कॉल आया कि मिल गया। अब तो जो पूजा रूम में जाकर एकदम रोना आया बाबा के पास कि बाबा आप सुन लिए मेरे बात को सुन लिए बाबा। वैसे तो पता है बाबा से बात करने पर बाबा सुनते हैं, पर इतनी जल्दी सुन लिए बाबा। इतना रोना आया। अब बाबा को सॉरी भी बोले कि मैं एक्सपीरियंस अपना नहीं शेयर करती हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी बोली बाबा को। और फिर मैं बोली कि मैं करूँगी। तो यही मतलब एप्पल का मोबाइल मिल गया,
जो कि ऐसा जगह पर गिरा हुआ था, वहाँ इतना भीड़ भाड़ लोगों का होता है, आना जाना, कोई भी उठा सकता था। और रिंग इधर से कर रही थी, लाइट भी पड़ सकता था, लाइट में कोई भी उठा सकता था, लेकिन मोबाइल पलटा हुआ था और लाइट किसी को दिखा नहीं और फिर मिल गया। तो ये मेरा है, ये 22 अप्रैल का है चमत्कार बाबा का। और ऐसा मतलब बहुत सारा चमत्कार बाबा किए हैं। अब मैं शेयर करूँगी। अनु बाबा से सॉरी बोली थी कि मेरे पास बाबा बहुत सारा मेरे साथ चमत्कार किए, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाती थी। बस कोई ये नहीं था, बस ऐसे ही नहीं शेयर करती थी, मैं सुनती सब थी शेयर, और जितना भी सब शेयर करती थी मैं सब का एक्सपीरियंस सुनती थी। और मैं भी सोची मैं भी करूँगी, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही थी। तो सॉरी, आगे जितना भी है मैं पहले वाला सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। इतना। ओम साई राम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुष्पलता जी। कौन कहता है आपको कहना नहीं आता, इतना सुंदर कहते हो आप, इतना सुंदर बोलते हो आप। कितने प्यार से आपने अपने साईनाथ की लीला को सबके सामने रखा, हम सब ने सुनी और बहुत सुंदर शब्दों में आपने बयां किया अपने साथ हुई इस लीला को, कि भाग के आप पूजा रूम में जाते थे, भाग के आप बाबा के पास जाते थे। तो यही होता है प्यार, जो विश्वास दिलाता है कि कोई सुने ना सुने तेरी वो ज़रूर सुनेगा, कोई देखे ना देखे तुझे वो ज़रूर देखेगा, कोई प्यार करे या ना करे तुझे वो ज़रूर करेगा। तो यही तो विश्वास होता है जो बाबा अपने भक्तों पर बना कर रखते हैं। और भक्त को भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने साईं पर भरोसा रखे। दुनिया कहती है कि नहीं होगा, साईं का बच्चा कहता है कि होगा, मेरे बाबा ज़रूर करेंगे, अगर ये सही होगा तो ज़रूर होगा। तो बस बहुत बहुत सुंदर अनुभव आपका पुष्पलता जी। ऐसे ही साईं कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जिस प्रकार आप दूसरों के दुख को समझकर फील करके बाबा के पास पहुंचते हैं, साईनाथ को क्यों ना दया आएगी, क्यों ना वो प्यार करेगा आपसे। ऐसे भक्तों को ही तो तलाशते हैं बाबा, चुनते हैं बाबा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आइए 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ की असीम कृपा से आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। देवा सब पर कृपा करे, सबकी झोली खुशियों से भर दे मेरे बाबा। मेरी साईनाथ के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। और आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, खुशियों से भरपूर बना रहे, मेरी देवा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।